इस वीडियो में मार्च 2020 का बोर्ड पेपर अपलोड किया गया है इंग्लिश सब्जेक्ट का, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इससे पहले चैनल्स पर बाकी सारे पेपर्स मार्च और जुलाई के अपलोडेड है, सिर्फ इंग्लिश पेपर बाकी था। 80 मार्क्स का पेपर है और 3 आवर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी शीट है। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल नवनीत प्रैक्टिस पेपर सेट में इसके आंसर्स दिए हुए, तो आप लोग उसको प्रैक्टिस करो और आंसर वहाँ से आप लोग रीचेक कर सकते हैं। या फिर ऑनलाइन में जो जूम क्लास होती है मॉर्निंग 5 o'clock को और नाइट 10 PM पे आप लोग उसमें ज्वाइन होकर वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ग्रामर पार्ट है, लैंग्वेज स्टडी। यहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एनी 4 करना है। यहाँ पे 5 सब क्वेश्चन दिए गए। कंपाउंड वर्ड्स फाइंड करना, पंक्चुएट करना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। नेक्स्ट डू एज डायरेक्टेड, अगेन 4 मार्क्स, एनी 2 लिखना है यहाँ पर। तो उसमें कंपलसरी क्वेश्चन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन आता है यहाँ पर। उसके बाद में सेकंड पेज पे होमोफोन्स के ऊपर जिसकी साउंड सेम होती है, फीट फीट, इस तरह से उसको डिफरेंट सेंटेंस में यूज़ करके दिखाना है आपको। रीड द सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट सेंस। तो ये भी 2 मार्क्स के लिए एनी 2 करना है आपको। या तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करना है, या तो होमोफोन्स करना है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट डू एज डायरेक्टेड एनी वन, ये बहुत सिंपल होता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बिगिन द सेंटेंस विद नो सूनर देन और चेंज द डिग्री। तो यहाँ पे दोनों डिग्री दिया हुआ है, पॉजिटिव एज वेल एज कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट सेक्शन 2 टेक्सचुअल पैसेज, 10 मार्क्स के लिए। सेक्शन 1 आपका ग्रामेटिकल पार्ट था, 12 मार्क्स का था। ओके, सेक्शन 2 टेक्सचुअल पैसेज, ये 3 पैसेज है। इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है पैसेज के ऊपर, और जिसने चैप्टर रीड किया है इसको मालूम होगा, ये हर्मिट के चैप्टर से। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ पर। रिलेट द फॉलोइंग एक्शन विद द किंग एंड द हर्मिट। तो कौन सा एक्शंस किंग के हैं और कौन से एक्शंस हर्मिट के, आपको यहाँ पे लिखना है। और जैसा कि इससे पहले लैंग्वेजेस के सारे वीडियोस में बताया गया है, एक्टिविटी को आपको पेन से बनाना है, और एक्टिविटी में जिस तरह से डायग्राम दिया गया है, अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल बनाना है, सर्कल तो सर्कल, ओवल है तो ओवल, वरना मार्क्स रिड्यूस होने के चांसेस है आप लोग के। ये 3 पैसेज आपको उसको अच्छे से रीड करो, या आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वेबसाइट पे जाकर आप लोग पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई डाउट रहेगा आप लोग को, आप लोग व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। तो स्टेट वेदर यू डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो एग्री या डिसएग्री, सेम एज ट्रू और फॉल्स आपको लिखना है यहाँ पर। सॉल्व द क्रॉसवर्ड, और क्रॉसवर्ड के लिए यहाँ पे क्लूज भी दिया गया है, तो वो क्लूज को रेफर करते हुए डाउन अक्रॉस, जिस तरह न्यूज़पेपर में आता है क्रॉसवर्ड, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लो। यहाँ पे आर से इस तरह से है, तो ये क्रॉसवर्ड इस तरह से। नेक्स्ट, हर पैसेज के अंदर एक ग्रामेटिकल क्वेश्चन आता है, डू एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। नेम एंड आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज। बहुत सारे बच्चे को मिसकंसेप्शन होता है कि क्लॉज टॉपिक नहीं है 10th में, और आप देख सकते हैं बोर्ड का पेपर है लास्ट ईयर का, और यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज पूछा हुआ है। सबऑर्डिनेट क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिपेंडेंट क्लॉज, और जो मेन क्लॉज होता है उसको प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। और ये रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद द, तो इसको सेंटेंस को आपको द से स्टार्ट करके फिर लिखना है। लास्ट क्वेश्चन जो हर लैंग्वेज में होता है, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, इसको आपको अच्छे से लिखना होता है, बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करते। नेक्स्ट बी, अगेन ये 3 पैसेज है, और इसके बेस पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। मैरी कॉम चैप्टर का है, MCQ क्वेश्चन है फर्स्ट वन। तो 4 MCQ दिया है यहाँ पर, ईच कैरीज हाफ मार्क्स। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। पैसेज दिया गया है यहाँ पर, इसको अच्छे से रीड करो आप लोग। 3 पैसेज है, you can take screenshot also।
सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिफिकल्टीज डिड मैरी कॉम फेस इन हर चाइल्डहुड, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फाइंड आउट वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज, तो ऐसे वर्ड ढूंढना है जिसका मीनिंग यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन टूवर्ड्स डायरेक्टेड, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एन इन्फिनिटिव एंड रीराइट एज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये भी बहुत सिंपल सा ग्रामर टॉपिक्स है, तो आपको उसमें कन्वर्ट करना है। लास्ट वन, स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, ये पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चन का आपको एलैबोरेट करना है। नेक्स्ट वन सेक्शन 3 पोइट्री पार्ट, तो 2 सेक्शन अपने कंप्लीट हो गए। फर्स्ट वन 12 मार्क्स का, नेक्स्ट 2 10 मार्क्स का, तो इस तरह से 30 मार्क्स का पेपर आपका हो गया। पोइट्री सेक्शन जो है वो 10 मार्क्स का है, तो 40 मार्क्स 50% सिलेबस आपका हो जाता है टेक्सचुअल पार्ट में, और 50% जो रिमेनिंग 40 है वो राइटिंग स्किल पार्ट्स में आता है। तो पोइट्री के अंदर यहाँ पे बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वो। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, पैसेज के ऊपर वाला 2 मार्क्स का, फिर आपको रीड करना है पूरा पोएम। अगेन सीन पोएम है, कोई इशू नहीं इसके अंदर। पिक आउट 2 lines from the extract that indicate humor, write 2 pairs of rhyming word from the extract। तो एक भी पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चन नहीं है फर्स्ट पोइट्री के अंदर। सेकेंड वन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, यहाँ पर एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम में टाइटल और पोएट नेम ऑलरेडी दिया होता है, तो 1 मार्क्स काफ़ी ईजी यहाँ पे स्कोर करना, जो दिया हुआ है उसको एज इट इज़ कॉपी करना है। टेक्सचुअल पोइट्री है, ऑल दी वर्ड्स स्टेज, कंप्लीट पोइट्री दी गई यहाँ पर, जिसके पोएट है विलियम शेक्सपियर। तो टाइटल और पोएट नेम आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। राइम स्कीम लिखना है, फिगर ऑफ स्पीच लिखना है, और सेंट्रल आइडिया एंड थीम लिखना है। जिस पैटर्न में क्वेश्चन दिया गया है आपको उसी पैटर्न में इसको आंसर करना है। अगर पैराग्राफ वाइज या अलग पैटर्न में आप लोग यहाँ पे लिखते हो तो डायरेक्टली वो 3 मार्क्स के हिसाब से चेक होता है, फिर वो 5 मार्क्स आपको कभी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट नॉन टेक्सचुअल पैसेज अनसीन पार्ट, तो यहाँ पर पैसेज दिया गया आप लोग को, उससे पहले ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, और ये काफ़ी ईजी था। 10 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, टाइम के ऊपर है। टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स, इसको अच्छे से रीड कर लो आप लोग। व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ ए गुड टाइम मैनेजर, तो 2 मार्क्स का पहले क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का यहाँ पे, और ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है ग्रामर के 2 मार्क्स के, नीचे भी ग्रामर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और लास्ट में पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चन, टाइम वंस लॉस्ट इज़ लॉस्ट फॉर एवर। तो इस तरह से 10 मार्क्स का क्वेश्चन अनसीन पैसेज से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का रहता है समरी राइटिंग, तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे बच्चे ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम स्किप कर देते हैं या फिर देखते ही नहीं है, तो ये अनसीन पैसेज को समरी राइटिंग के हिसाब से शॉर्ट करना होता है, उसको आपको नहीं छोड़ना है। अगर 100 वर्ड्स है तो 1/3 के हिसाब से उसको 33 वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। लास्ट पार्ट राइटिंग स्किल पार्ट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके लिए अगर प्रैक्टिस रहेंगे आप लोग को तो काफ़ी स्कोरिंग है। तो फॉर्मल लेटर या फिर इनफॉर्मल लेटर लिखना है आपको, तो जैसा कि टीचर्स भी आपको बताए रहेंगे कि फॉर्मल लेटर्स के मार्किंग स्कीम और स्कोरिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो प्रीफर फॉर्मल लेटर ओवर इनफॉर्मल लेटर। बट आपकी अगर स्ट्रेंथ इनफॉर्मल लेटर है तो गो फॉर इनफॉर्मल लेटर। सेम इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र के अंदर भी वर्बल टू नॉन वर्बल एंड नॉन वर्बल टू वर्बल, तो फर्स्ट पार्ट जो है वर्बल टू नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। पैसेज दिया रहेगा आप लोगों को, उसके बेस पे उसको या तो टेबुलर फॉर्म में या फ्लो चार्ट फॉर्म में कोई भी फॉर्म आपको कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन वर्बल टू वर्बल, तो प्रीफर फर्स्ट वन वर्बल टू नॉन वर्बल, वो ज़्यादा इजी है और ज़्यादा स्कोरिंग है, वहाँ पे मार्क्स कट के चांसेस बहुत कम है, और क्योंकि इसको पूरा पैसेज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे मार्क्स रिडक्शन के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर अ स्पीच टू बी डिलीवर्ड ऑन 15 अक्टूबर, तो स्पीच राइटिंग यहाँ पे है B1 में, इसके ऑप्शन में भी आपको रहेगा इन पॉइंट से बनाना है।
या फिर व्यू या काउंटर व्यू करना है आपको। इंटरनेट विल सून रिप्लेस बुक्स, और ये पॉइंट्स आपको यूज़ करना है। ओके, लास्ट पार्ट क्रिएटिव राइटिंग, जो एक्सपांशन ऑफ आइडिया। तो एक्सपांड द फॉलोइंग आइडिया इनटू 100 वर्ड्स, बी द चेंज यू वांट टू सी, एनी वन लिखा हुआ है यहाँ पे, या फिर इसको न्यूज़ रिपोर्ट बनाना है आपको। स्वीपर्स डॉटर्स स्कोर्स 96% इन क्लास 12। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बाल भारती के 3 पेपर सेट में भी मिल जाएंगे, जो ऑफिशियली महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से अपलोड किया गया है। आपका फाइनल जो क्वेश्चन था, डेवलप अ स्टोरी बेस्ड ऑन स्टार्टिंग पार्ट या फिर एंडिंग पार्ट, तो दोनों में से एक दिया रहेगा आपको। यहाँ पे स्टार्टिंग पार्ट दिया हुआ है, बिगिनिंग पार्ट, और नेक्स्ट जो है वो एंडिंग पार्ट दिया हुआ है। तो विच एवर इज़ ईजी यू कैन राइट, बट अगर एंडिंग पार्ट है तो प्रॉपरली यहीं पे एंड करना है, उसके आगे एक्स्ट्रा कुछ भी आपको नहीं लिखना, ये कंपलसरी होता है। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वहाँ पे मार्क्स रिड्यूस करते हैं। तो पेपर बहुत इजी, आप लोग उसको प्रैक्टिस करो, और इसके ऊपर जो डाउट्स है आप लोग व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, या फिर जूम लेक्चर जो रेगुलर बेस पे होते हैं उस पर आप पूछ सकते हो। और उसको अगर डाउनलोड करना है आपको, तो आप लोग यूट्यूब की हमारी जो वेबसाइट है sampleBoardPapers.com, वहाँ पर जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं।